गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस चीज़ की आप सबसे ज़्यादा टेंशन लेते हो टेंस, उसको मैं आपके लिए लेके आया हूँ। टेंशन अब आपको नहीं लेनी है, क्योंकि टेंस जो हैं 12 काइंड्स के वो सारे मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। और इस वीडियो से आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके टाइप्स सभी समझ लेंगे। जैसे आपको हिंदी में काल समझाया गया, काल तो काल क्या होता है? जो चीज़ चल रही हो, जो चीज़ घटित हो चुकी हो या जो आने वाली हो, वही तो काल है। तो यहाँ पे देखिए मैंने टेंस की क्या वो लिखी है फॉर्म, डेफिनेशन। इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, यह वर्ब का वह रूप है दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि जो टाइम है, एक्शन का टाइम है, वो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, कब पूर्ण हो रहा है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने कल स्कूल में पढ़ाया था, तो ये पास्ट टेंस का हो गया। था है, थी है, थे लगे हो। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया। कल मैं स्कूल जाऊंगा, तो फ्यूचर टेंस का हो गया। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वर्तमान काल, जिसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, पास्ट टेंस, जिसको भूतकाल बोलते हैं, और तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस, जो भविष्य में आने वाली घटनाएं हैं, जो होने वाला है, अभी हमें पता उसके बारे में कुछ नहीं। जैसे सावन के सोमवार आने वाले हैं, तो अभी उनके बारे में नहीं जानते हैं कि जिस दिन सावन का सोमवार होगा उस दिन मैं उनकी पूजा कर रहा होऊंगा या स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मुझे उसके बारे में, भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो भविष्य काल। भूतकाल क्या? कल मैं रात में बहुत अच्छी नींद सोया था, तो ये क्या हो गया? भूतकाल। कल मैंने बच्चों को साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, क्या हो गया? भूतकाल। तो इन्हीं को लेते हुए हम आज आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टेंस। तो समझते हैं प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस है, इसकी पहचान क्या है? ता है लगा होगा, ते है लगे होंगे और ती है लगा होगा। अब इनके 4 प्रकार, 1, 2, 3 और 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप देख रहे हो यहाँ पे डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगा होता है? डू लगा होता है या डज लगा होता है। अगर सिंगुलर है यानी ही, सी, इट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगा देते हैं। और अगर प्लूरल है, प्लूरल होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिख देंगे। जैसे बह जाता है, क्या सेंटेंस बन जाएगा? वह को क्या बोलते हैं? ही। जाने को क्या बोलेंगे? गो, और उसके साथ जैसे ईएस लगा दी तो गोज। बह जाता है, ही गोज। तुम जाते हो, अब तुम क्या है? प्लूरल सेंटेंस है, तो क्या लगेगा? यू गो। वे जाते हैं, दे गो। यही सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया है, ही गोज, यानी बह जाता है, दे वॉक, वे टहलते हैं। आगे आते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या लगा होता है? एच, एम, आर। आई के साथ क्या लगाते हैं? अगर आई होगा तो आई के साथ क्या लगाएंगे? एम सॉरी। और ही, सी, इट के साथ इज लगाते हैं। ही, सी, इट के साथ क्या लगाते हैं? इज। और दे और यू के साथ क्या लगाते हैं? आर। इसकी पहचान क्या है? रहा है और रही है। ये जो सेंटेंस है, जैसे वह खेल रहा है, सेंटेंस क्या है? वह खेल रहा है, तो वह को क्या बोलेंगे? ही। खेलने को प्ले और आईएनजी लगा देंगे। मैंने आपको बताया वर्ब के साथ क्या लग जाती है? आईएनजी। कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हो जाती है। तो प्ले वर्ब है, उसके साथ आईएनजी जुड़ गई, क्या हो गया? प्लेइंग है की इंग्लिश क्या होती है? इज। तो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। दे आर डूइंग देयर वर्क, वे अपना कार्य कर रहे हैं। ये देखिए दे के साथ क्या आ गया? आर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आई एम ए बॉय, यानी मैं एक लड़का हूं, तो आई के साथ क्या लग गया? एम। आगे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान है? चुका है, चुके हैं, चुके लगा होगा। चुका है, चुके हैं, चुकी है लगा होगा। और हैज और हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो या
पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे सेंटेंस देखिए, शी हैज वॉर्न ए न्यू ड्रेस, वियर की थर्ड फॉर्म वॉर्न, उसने एक नई ड्रेस पहनी। सी लड़की के लिए लगा है तो उसने हैज वॉर्न अ न्यू ड्रेस, उसने एक नई ड्रेस पहनी, तो पहन चुकी है ना, तो ये आपका जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। आगे देखते हैं, वी हैव प्लांटेड फ्लावर्स, हम फूल लगा चुके हैं, तो वी हैव प्लांटेड फ्लावर्स। अब आगे आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का फोर्थ जो टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या लगा होता है, हैज बीन और हैव बीन। इसमें कार्य के जारी होने या शुरू होने का समय दिया जाता है। जैसे मैं बोलूं, सी हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक, सी माने लड़की, हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है। यू हैव बीन स्मोकिंग, तुम स्मोकिंग कर रहे हो, यानी सिगरेट या धूम्रपान कर रहे हो। स्मोकिंग को क्या कहते हैं, धूम्रपान करना। तो इसमें क्या आता है, हैज बीन और हैव बीन। आपको प्रेजेंट टेंस पूरा समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पास्ट, पास्ट की क्या पहचान है, था लगा होता है। क्या लगा होता है, था, तो था से हम समझ जाएंगे था है, थी है, पास्ट है। ये भी 4 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड आपका पास्ट परफेक्ट और फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसकी पहचान क्या करेंगे कि इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे हमने बोल दिया ही केम, वह आया, ही माने वह और कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम। तो इसका एक रूल है, अगर आपको टेंस सीखने हैं तो आपको वर्ब की तीनों फॉर्म आनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। जैसे गो की क्या है, गो माने जाना, वेंट और गॉन, गो वेंट गॉन, ये तीन इसकी गो की फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में गो होता है, सेकेंड फॉर्म में वेंट होता है और थर्ड फॉर्म में गॉन होता है। आपको पता है, आप जब पास्ट इंडेफिनिट करेंगे तो आपको क्या चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो आप लोग अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकता हूँ कि फर्स्ट क्या होती, सेकेंड क्या होती, थर्ड क्या होती। यहाँ पे मैंने गो की बताई है, गो माने जाना, वेंट माने गया और गॉन माने जा चुका है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या लगा होता है, हैज बीन और हैव बीन, यानी कार्य के जारी होने और शुरू होने का समय होता है। ये बताया था, यू हैव बीन स्मोकिंग। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ये बताया था हमने, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती, ही केम, यानी वह आया। ही फेल्ट सैड यस्टरडे, वह कल बहुत दुखी लग रहा था या महसूस हो रहा था, उसे कल बहुत दुख हो रहा था। तो क्या होगा, ही फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म, फेल्ट सैड यस्टरडे, कल वह बहुत दुखी था। आगे चलते हैं, कंटिन्यूअस वही है कि वाज और वर्ब, उसके साथ वर्ब के साथ क्या आ जाएगी, आईएनजी। वाज और वर्ब में वाज और वर्ब लगा होगा और आईएनजी लगा देंगे। जैसे इट वाज गेटिंग लेट, लेट माने क्या होता है, देरी से, बहुत देरी हो रही थी, इट वाज गेटिंग लेट। यू वर प्लेइंग ए गिटार, तुम एक गिटार बजा रहे थे। प्ले के साथ देखिए आईएनजी लगा दिया, यानी वर्ब के साथ देख रहे हो आप, यहाँ पे आईएनजी, गेट के साथ आईएनजी लग रहा है और वाज और वर्ब का यूज हो रहा है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस। थर्ड है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड अभी बताया था। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो या पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी या सीखनी ही होगी। इसमें क्या पहचान है, चुका था, चुकी थे, चुके थे। ट्रेन हैड लेफ्ट, जो ट्रेन है वो जा चुकी थी, ट्रेन हैड लेफ्ट यानी ट्रेन छूट चुकी थी। दे हैड अराइव्ड लेट, वो बहुत, अराइव माने क्या होता है, आप पहुंचना, लेट माने देरी से आप पहुंचे थे मेरे पास, आए तो थे वे लेकिन बहुत देरी से आए थे। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान क्या है,
हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी लगी होती है। जैसे पहला सेंटेंस है वी हैड बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 2 आवर्स, इसमें ड्यूरेशन हमें पता चल जाती है। इसकी पहली पहचान है कि फॉर, सिंस आप देख सकते हो, और ड्यूरेशन कि मैं 2 घंटे से गेम खेल रहा। बी माने हम, हैड बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से गेम खेल रहे थे। कितने घंटे से? ड्यूरेशन कंफर्म है कि 2 घंटे से। गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 3 o'clock, जो लड़कियां हैं वो गाना गा रही थी। कब से? 3 बजे से। तो यहाँ पे टाइम, यानी टाइम आप इसको टाइम के द्वारा भी पहचान सकते हो कि टाइम पता चलता है या 2 घंटे पता चला या 3 बजे से पता चल रहा है। आगे आते हैं फ्यूचर, यानी ये क्या है? भविष्य। क्या है? भविष्यत काल, आने वाला। ये क्या था? भूतकाल। पास्ट क्या था? भूतकाल। और ये क्या है? वर्तमान काल, जो चल रहा है इसको क्या कहेंगे? वर्तमान काल। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये वर्तमान काल। कल हमने आपको फिजिक्स या मैथ पढ़ाई थी, ये क्या हो गया? भूतकाल। कल हम आपको बायो पढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा? फ्यूचर। अब समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? गा है, गी है, गे है लगे होते हैं। अब इंडेफिनिट टेंस में सेल और विल के साथ वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। देखते हैं, द प्यून विल रिंग द बेल। प्यून माने चपरासी, घंटी बजा रहा होगा। तो द प्यून विल रिंग द बेल, तो चपरासी क्या करेगा? घंटी बजाएगा। दे विल गो टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ, वो न्यूयॉर्क जाएंगे कब? अगले महीने। तो यहाँ पे गा है, गी है लगा होता है। कंटिन्यूअस में विल बी, सेल बी के साथ आईएनजी लग जाती है। ये पहचान है, विल बी और सेल बी ये लगाते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी। रहा होगा, रही होंगे। सी विल स्लीपिंग, यानी वह सो रही होगी। यू विल बी वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे होगे। तो ये देखिए, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगला आता है फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट में सेल है, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे? आई विल हैव ड्रंक वाटर। आई माने मैंने, विल है पीऊंगा, ड्रंक वाटर पानी। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ड्रंक वाटर, मैं पानी पीऊंगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका बॉयज विल हैव बीन, बॉयज विल हैव प्लेड टेनिस। जो लड़के हैं वो टेनिस खेल रहे होंगे, या काम हो चुका है ना, लड़कों ने टेनिस खेल चुके हैं। आगे चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है? रहा होगा, रही होगे लगे होंगे, और हम सेंटेंस में विल हैव बीन या सेल हैव बीन लगा देते हैं। 2 सेंटेंस देख लेते हैं। सी विल हैव बीन शॉपिंग फॉर होल डे, उसने पूरे दिन क्या की? शॉपिंग की होगी। वी विल हैव बीन कंडक्टिंग ए सरप्राइज टेस्ट टुडे। टीचर क्या कह रहा है कि हम एक सरप्राइजिंग टेस्ट लेंगे, अभी लिया नहीं है। सरप्राइजिंग माने अचानक जब कोई टेस्ट टीचर कंडक्ट करता है। तो आज हमने आपको टेंस क्या होते हैं बताया। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स बताए, उनके 2 एग्जाम्पल भी बताए, और आपको उनकी पहचान बताई, और वर्ब के साथ क्या लगाया जाता है वो सारी चीजें बताई। अगर आज का वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए। थैंक यू।